नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है ये जो मैंने बताया था आपको, वो ये पार्ट 2 है। आप इसको देखेंगे और समझेंगे कि जो मैंने बताया था कि इस तरीके से कोई चीज़ पीछे लगा देता है और वो चीज़ दिक्कत देती है और पंडित जो है करके चला जाते हैं पूजा उल्टी सीधी। तो उस पर बनाया था मैंने, अभी उसका आगे का पार्ट है और इसको भी मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यान से सुनें। और ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, ये आपको कोई यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं इस तरीके से, या कहीं भी कोई आपका हित प्रेमी होगा वो भी नहीं बताएगा हितैषी भी, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इसका। क्योंकि ये कोई किताबों में तो लिखी हुई बात नहीं है, वो ही बता सकता है आपको व्यक्ति जिसने खुद प्रैक्टिकल करा होगा, कहने का मतलब। या उसके कोई रिश्तेदार में कहीं ऐसी जगह कुछ ऐसा हुआ है और वो उसके उनसे मतलब युद्ध लड़ रहा है वो बंदा। तो जो युद्ध लड़ रहा है तो युद्ध में उसे पता लगेगा कि कौन सा तीर कहाँ को चल रहा है, कौन सा कहाँ लग रहा है। क्योंकि कभी वो खुद भी घायल होगा, कभी दूसरे को घायल करने की सोचेगा, तो युद्ध में ऐसा होता है। तो ये वही बता सकता है जानकार उस तरीके का, जो कि उसमें जूझ रहा होगा। जो कि अगर ऐसे होंगे जो भगत बना के आपके अगर में आए, आपका उन्हें पता ही नहीं कुछ भी क्या हो रहा है क्या नहीं, भगत बना चले गए, तो उन लोगों को कम पता होता है ये। क्योंकि उनको इतना ही पता होता है देवों के बारे में, ये देव आगे खिलाना है, ये पीछे करना है, कोई रोग आ गया तो उससे पकड़वा देना है। मतलब कलुआ पवन से या इससे उनके पास एक होता है, उससे पकड़वा दिया और उनका जय जयकार बुलवा दिया। बाकी फिर उसमें फिर पीछे कोई झूठा देव आए सच्चा देव आए, उसका घर बने या बिगड़े वो उनका ठेका नहीं होता है। फिर वो निकल लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे घरों में हो रहा है और आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि भगत बनने का। पहले लोग अपने ही घर के जो दादा परदादा या बाप दादा जो होते थे या बड़ा भाई होता था उनसे बन जाते थे, बीड़ा ले लेते थे, मस्त रहते थे। क्योंकि घर का परिवार का आदमी उसको दुखी नहीं करेगा किसी को भी। क्यों? इसलिए ये दुखी नहीं करेगा कि अगर वो दुखी हो गया तो वो खुद दुखी हो जाएंगे। मान लो पिताजी ने बीड़ा दिया हुआ है या उनके किसी और जानकार ने या कोई उनका भगत है घर का उसने दिया है, तो वो दुखी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है यार ये दुखी हो गया तो ये मेरे को ही पकड़ेगा बार बार आके, और इसका दुख मेरा दुख। पर बाहर के आदमी को दुख नहीं होता, वो कहता मेरा मतलब नहीं है, मैं तो भगत बना रहा हूँ, कुछ भी शैतानी चीज़ घुस जाए इसके साथ, कल होता हो तो आज हो जाए मेरी तरफ से, पर मेरे को आज पैसे मिलने चाहिए और मैं बाहर निकलूँ इस घर से और इसका कुछ भी हो जाए, वो उनको मतलब नहीं है। इस तरीके से ये होता है। मैं आपको खोल के बताता हूँ इसी तरीके से कि जैसे आपने किसी को पुताई वाले को सफ़ेद वाले को बुला लिया, घर में पुताई कर जाएगा, फिर आप पकड़ोगे भी तो वो कहेगा भाई साहब मेरी गलती नहीं है, वो तो आपके यहाँ से सीलन आ रही थी इस वजह से मेरा जो पैंट वगैरह छूट गया है। तो मानते ऐसे ये भगत कह जाते हैं। तो कोई बुरा ना माने, पर सच्चाई इसमें बात में भी आपको मिलेगी। क्योंकि जो सच बोलता है वो थोड़ा सा कड़वा ज़रूर लगता है लोगों को, पर वो सच्चाई होती है। तो इसी तरीके के मैं बताता हूँ जो ज़िंदगी से जूझ रहे होते हैं लोग या ज़िंदगी में जूझे होते हैं और जिनके साथ हम लोग होते हैं। तो हम कई हैं, मतलब एक दो लोग हैं, तो वो सारे के सारे कोई भी कहीं जाता है तो पता लग जाता है हमें कि हाँ यहाँ ये हुआ यहाँ ये हुआ, इस तरीके से करते हैं हम। तो आप ही लोगों की तरह हैं, कोई हम कोई नामी गिरामी कुछ ऐसे नहीं हैं, एक आम आदमी है आप लोगों की तरह। पर यह है कि संघर्ष के साथ सीख चुके हैं इन चीज़ों को, इन घटनाओं से देख लिया हमने कि कौन किसका कितना बुरा कर रहा है क्या कर रहा है। तो उस हिसाब से फिर संघर्ष करके मतलब आगे बढ़ रहे हैं अपने आप से ही। तो वही मैं आपको कहता हूँ कि आप भी संघर्ष करें और खुद भगत बने और खुद ही सीखें और खुद ही करें, जो आपको किसी का मतलब पैर ना पकड़ते घूमना पड़े। क्योंकि बहुत सारों का अहंकार हो जाता है, आप जाएंगे तो और उसके पैसे के रेट बढ़ाएगा, 10 बार बुलाएंगे तो एक बार आएगा, चाहे आपके घर में कोई कितना भी सीरियस हो, इन्हें मतलब नहीं है। तो खुद बने आप, मैं तो ये कहता हूँ। तो अब आगे का जो बता रहा था वो ये था कि जिनकी बता रहा था उनके ही आसपास थे वो लोग उस तरीके के। तो उनसे कुछ बात हो गई होगी उनके आपस में ऐसी, जैसे छोटी मोटी, कोई ज़्यादा नहीं, जैसे आस पड़ोस में हो जाती है कहीं इधर उधर। तो उन्होंने किसी को बुलवा के चलवा दिया मतलब कुछ। तो वो जिसने चलाया था वो चौक की पूजा करता था या करती थी मान लो, तो चौक पे जाके पूजा पाठ करते थे। तो उन्हें ये पता था कि वो जो व्यक्ति थे जिनकी मैं बता रहा हूँ, तो वो उमरदार थे और पैदल चलते थे मतलब कई जगह। तो कई बीच में ऐसा कोई चौराया भी आ जाता, आपने देखा होगा जो सुनसान सा होता है, तो उससे निकल के वो आगे पार्क वगैरह थे वहाँ जाते थे वो उस जगह। तो उसको पता था जो कर रहा था उनके लिए, उनको पूरी लोकेशन बता देता कोई ना कोई आपका दुश्मन कि भाई इस तरीके से ये निकलते हैं। और वो ज़्यादातर वो 12 बजे करीब निकलते थे, 11-12 बजे, मतलब उस चौराहे के पास से। तो उस समय निकलने में जब भी तो लोग मना करते हैं कि 12-1 बजे ऐसे मत आओ, मतलब आप कोई घूम रहे हो या दौड़ भाग कर रहे हो या वैसे भी जा रहे हो कहीं, तो कहते हैं ना कि 12-1 बजे चौराहा मत बांधो, क्योंकि जब आपका शत्रु लगा हो तब ज़्यादा सुरक्षा रखें। और अगर आपका नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, अगर आप पैदल जा रहे हैं तब ज़्यादा दिक्कत है। गाड़ी से एक बार इतनी नहीं होती, अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ऊपर रहते हो ना आप ज़मीन से।
और ज़मीन का जो अर्थ है वो पैरों से लगता है, यानी कि आपके जूते वगैरह जो चलते हैं उससे लगता है। इस तरीके से बताया था देवी देवता ने, वही हमें पता है। तो जब उसके पर फिर बुलाया, जिनको बताया था मैंने उत्तर प्रदेश से, वो आए फिर दोबारा, क्योंकि पहले तो उन्होंने पता निकाला था ना उस चीज़ का। फिर उन्होंने जो करा अपना जो भी था काम, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो चीज़ पकड़ी गई तो उन्होंने ये सोचा कि गुड़गांव वाली माता हुई, ये हुई, इस तरीके से। तो उन्होंने उनको भी करा था, मतलब अपना हिसाब देख के। तो वहाँ से तो मना आ गई कि भाई हम नहीं है इस बीच में। तो उन्होंने जब देखा कि कोई चुड़ैल जो होती है चौराहे उस तरीके की, बहुत सारी मसानी होती हैं चौराहे पे भी, ऐसा नहीं कि ये चौराहे की मसानी होगी, वहाँ बहुत सारी मसानियाँ होती हैं। और कोई भी के भगत किसी को भी चुपटा देता है अपने ग्राम क्षेत्र के हिसाब से। मान लीजिए कोई बिहार का है तो चौराहे पे उसकी कोई और चलती होगी, कोई मध्य प्रदेश का है तो उसकी चौराहे पे कोई और शक्ति भी चलती हैं। तो ऐसे अलग अलग शक्तियाँ होती हैं हर जगह। तो इसी में से कोई उसने लगा दी थी जो कि उसके पीछे लगी हुई थी। तो जब वो शक्ति को घेरा घोंटा उन्होंने, तो उसमें केसरमल बावरी, सबल सिंह बावरी और ये गंदीलापन वगैरह सारे उन्होंने लगाए अपने तरीके से। तो जब वो शक्ति आई तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जिनकी मैं बता रहा हूँ बुंदेलखंड के थे वो। तो उन्होंने सबसे पहले जैसे ही वो शक्ति आसपास आई, अंदर आई, उनको बताया। और उन्होंने हमजाद वगैरह जो मैंने बताया वो भी सिद्ध कर रखे थे। तो हमजाद जो है पूरा बताता है, जैसी चीज़ अंदर आएगी हमजाद उस देवता को खबर दे देगा फ़ौरन कि भाई कोई चीज़ अंदर आ चुकी है, जो रोग है उसके साथ, क्योंकि वो तो उसके साथ आएगा ना। तो जब वो चीज़ अंदर थी उनकी, घर परिवार का जो भी था गया हुआ, वो घर में आ चुका था मतलब उस टाइम। तो वही चीज़ उसके पीछे आई एकदम से ही। तो जो मनिया देव है महोबे के, बहुत शक्तिवान हैं, तो वो दिल्ली पे खड़े हो गए और उन भगत जी को बता दिया उन्होंने अपने तरीके से। तो पता लग गया उनको। मनिया देव ने बोला जो चीज़ अंदर आई ऐसे मैं बाहर नहीं निकलने दूंगा, चाहे और कोई बाहर से अंदर नहीं आने दूंगा, अंदर से बाहर। ये बिल्कुल पैटर्न बात है मनिया देव की। और जो मनिया देव को लोग जानते हैं वो उनकी ताकत को जानते होंगे, बुंदेलखंड के जो लोग हैं वो ज़्यादा जानते हैं उनकी ताकत को। जो मनिया देव कहीं दिल्ली पे खड़े हो जाते हैं कि नहीं होते हैं वो बताएंगे आपको। तो बुंदेलखंड के जो लोग हैं, तो इस तरीके से बात है। तो इस तरीके से जो है, तो क्या होता है कि उन्होंने रोक दिया मनिया देव ने, वो चीज़ बाहर नहीं भाग पाई। जब बाहर नहीं भाग पाई तो फिर उन्होंने उसको पकड़ने के लिए कुदरती उन पे आंसू माता आई। तो किसी ने मना कर दिया, देवता ने दूसरे ने, तो कि आंसू माता से मत पकड़ो, क्योंकि वो भी उसी तरीके की मैली विद्या में आती है और वो भी जो चीज़ थी वो मैली थी। तो इस तरीके से तो वहाँ पे उन्होंने दाने बाबा जो हैं महाराज, उनको बुलाया, मध्य प्रदेश के में है वो उनका स्थान। और वो आए और उसको मतलब दंड बांध के उस चीज़ को ले गए और अलग कर दिया, मतलब उनके जो घर वाले थे उनसे और उनसे अलग कर दिया। और अब वो सुख शांति से अपने आराम से रह रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो वो एक शक्ति जो थी चौक की, जो चुड़ैल वगैरह थी, उसके साथ और भी दो एक थे, वो मनिया देव वगैरह और जो दूसरे थे दाने बाबा वगैरह, उन्होंने पकड़ लिया उसी टाइम और हटा दिया। तब जाके उनका कहीं निपटारा हुआ। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो ये जानकारी थी, कई बार ऐसा होता है, आप लोग भ्रम में फंसे रहते हो। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अच्छा लगता है वीडियो। और अगर आपने मेरे वीडियो को इतना टाइम देते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।